अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आज की इस नशिस्त में सदक़ा फ़ित्र के हवाले से कुछ शरई मसाइल लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। रमज़ान के महीने में हम और आप रोज़ा रखते हैं। रोज़े की हालत में बेशुमार चीज़ों से हमें और आपको बचना होता है। रोज़े की हालत में अगर ग़ीबत करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे रोज़े में कमी आ जाती है। इसी कमी को दूर करने के लिए हमें और आपको सदक़ा फ़ित्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। सदक़ा फ़ित्र अदा करना हमारे और आपके ऊपर वाजिब है। सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से प्यारे आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है। बंदा का रोज़ा आसमान व ज़मीन के बीच में रुका रहता है जब तक सदक़ा फ़ित्र अदा न करे। इसके अलावा बेशुमार अहादीस करीमा सदक़ा फ़ित्र के हवाले से मौजूद है। सदक़ा फ़ित्र ईद की नमाज अदा करने से पहले पहले अदा कर देना सुन्नत है। लेकिन अगर कोई शख्स किसी मजबूरी या परेशानी की वजह से पैसा नहीं है या भी कोई दिक्कत है, उसकी वजह से अदा नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि अब उसके ज़िम्मे से वो ख़त्म हो गया, अब वो अदा नहीं करेगा। बल्कि ईद की नमाज अदा करने के बाद भी जब उसे मयस्सर आए तो उसके ऊपर सदक़ा फ़ित्र अदा करना वाजिब है। सदक़ा फ़ित्र अपने और अपने बच्चों की जानिब से आप अदा करेंगे। एक शख्स गेहूं के एतबार से 2 किलो 45 ग्राम और जौ मुनक्का खजूर के एतबार से 4 किलो 90 ग्राम अदा करेगा। हमारे बाजार भाव के एतबार से एक शख्स 41 रुपया सदक़ा फ़ित्र की रकम अदा करेगा। आम तौर से हमारे इलाके में गेहूं के एतबार से सदक़ा फ़ित्र अदा करने का रिवाज जारी है, जबकि होना तो ये चाहिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको माल व दौलत से नवाजा है, अपनी नेमतों से माला माल किया है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि सिर्फ गेहूं के एतबार ही से हम सदक़ा फ़ित्र की अदायगी क्यों करें। खजूर के एतबार से भी सदक़ा फ़ित्र की अदायगी कर सकते हैं, मुनक्का या जौ के एतबार से भी अदा कर सकते हैं। आज एक शख्स कुर्बानी का मौसम आता है तो 10,000 रुपया का बकरा ज़बह करता है, वहीं पे एक शख्स 40,000 रुपया का बकरा ज़बह करता है, जबकि अगर 10,000 रुपये का बकरा वो ज़बह करे तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन वो ये सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माल व दौलत से नवाजा है तो हम ज़्यादा कीमत वाला जानवर उसकी राह में कुर्बान करेंगे। सदक़ा फ़ित्र जब हम अदा करते हैं तो ये बात हमारे ज़हन में क्यों नहीं आती? आखिर क्या वजह है कि हर शख्स गेहूं की कीमत के एतबार से सदक़ा फ़ित्र अदा करता है? अगर कोई 10,000 रुपये महीना कमा रहा है तो वो भी 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत के एतबार से सदक़ा फ़ित्र निकालता है, और जो 50,000 रुपया महीना कमा रहा है वो भी 2 किलो 45 ग्राम गेहूं या उसकी कीमत के एतबार से निकालता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपनी नेमतें अता की है तो हम खजूर या मुनक्का के एतबार से सदक़ा फ़ित्र की अदायगी करें। जैसे आज के मार्केट के हिसाब से गेहूं के एतबार से अगर आप निकालते हैं तो 41 रुपये आपको निकालना है। अगर वहीं पर खजूर के एतबार से निकालते हैं, अगर 100 रुपये भी खजूर है तो आपको एक शख्स का फितरा 410 रुपये कमोबेश हुए। अब आप सोचें कि कहाँ 41 रुपया और कहाँ 410 रुपये। अगर एक कम कमाने वाला आदमी 41 रुपया अदा कर रहा है और आप 50,000 रुपया या उससे ज़्यादा कमाने वाले आप भी 41 रुपया अदा कर रहे हैं, तो आप सोचें कि आप उन गरीबों का हक कहाँ तक अदा कर पा रहे हैं। इसलिए हमें सोचना होगा और कोशिश करनी होगी कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुशादगी अता फरमाई है, हमें फराखदिली अता फरमाई है, तो हमें खजूर या मुनक्का की कीमत के एतबार से सदक़ा फ़ित्र अदा करना होगा, ताकि हमारे रोज़े के अंदर जो कमी रह गई है
اللہ صدقہ فطر کی ادائیگی کی بدولت ان کمیوں کو دور فرما دے اور ہمارے زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر کی صورت میں رقم نکالنے کی بدولت ہمارے ان غریب اور فقیر اور مسکین اور ضرورت مند انسانوں کی بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ ضرورت پوری ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں عمل خیر کی توفیق بخشے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔